हम सुबह में उठते थे तो सबसे पहले मालती चौहान की वीडियो खोजते थे, देख लेते थे कि आज का अपडेट क्या है। उसके बाद ही फिर वे बिस्तर से पैर निकालते थे। आज सुबह में उठे हैं, जब मोबाइल खोले हैं तो देखे हैं कि मालती चौहान आत्महत्या कर ली। तो बहुत तकलीफ जबरदस्ती किया गया है। अच्छा। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती हैं। अच्छा अच्छा, यानी आपको पूरा भरोसा है कि ऐसा काम वो नहीं कर सकती हैं, उनको ज़बरदस्ती से मारपीट करके मारा गया है। जी। क्या एक महिला अपने से फांसी लगा सकती है? नहीं लगा सकती। मैं भी एक महिला हूँ, मेरे बच्चे तो थोड़े बड़े हैं, फिर भी मैं 2 दिन कहीं नहीं रह सकती। मेरे बच्चे कैसे खा रहे होंगे? एक औरत इतना मासूम बच्चे को छोड़ के कैसे फांसी लगा सकती है? नहीं लगा सकती है। एक जानवर के बच्चे को हाथ लगाओ, काट लेते हैं। कुतिया को बच्चे को हाथ लगाओ, काट लेती है दौड़ा के। एक औरत अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी से आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों लोगों के बीच का मामला में? हमारा यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि न्याय दिलाएं। मान लीजिए जो काम किए हैं तो ठीक है, मान लीजिए गलती की थी तो सुनने में तो आता है कि आप भी तो कोई दूध के धुले नहीं थे, पहले तो आप ही ने शुरुआत किया। और आप लोगों में जब ऐसा चलता था तो ये आत्महत्या तक आने का नौबत क्यों आई? दूसरी बात, मालती चौहान इतना विवादित थी। सुबह में ये इंटरव्यू में बता रहे थे रो रो के विष्णु राज कि वो कही कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप स्टूडियो पर चले जाओ। आप बताइए कि आपकी पत्नी कहेगी कि मेरी तबीयत ख़राब है तो आप छोड़ के चले जाओ। आप सोचिए कि जिन्होंने अपने मायके से ससुराल आने से पहले वीडियो बना के डाली है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो उसका एक 2 साल का बच्चा है बेचारा, मरने से पहले ठीक है वो उसको किसी का मोह माया नहीं रहा होगा, लेकिन उस बच्चे का तो ज़रूर रहा होगा ना। नमस्कार, मैं बंसराज यादव और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज शोकाकुल परिवार में जुड़े हुए हैं। शोकाकुल परिवार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूट्यूब के फेमस मालती चौहान और विष्णु चौहान का आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि आज मालती चौहान सुबह इस दुनिया में नहीं रही। और मैं रामविलास भैया से सुबह मैं टेलीफोन पर बात किया तो रामविलास भैया बहुत भावुक थे और इनकी भावुकता को देख करके हम आज इनके पास पहुँचे हैं, जो कि आज मालती चौहान कैसे उनकी हत्या हुई और क्यों हुई ये बताएंगे। ये अपना परिचय। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा नाम रामविलास यादव है और मैं भी एक अपनी मैडम निशा यादव के नाम से मेरा चैनल है, निशा यादव ऑफिशियल 139। देखिए, मालती चौहान एक महिला थी और एक महिला होकर के इतना बड़ा प्लेटफार्म, जिनको लोगों ने लगभग 578 करोड़ के आसपास लोगों ने देखा है और उतने लोगों के बीच में जाने वाली हैं। लगभग उनका प्लेटफार्म 60 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं जिस प्लेटफार्म पे वो काम करती थी। अब बीच में इन लोगों के बीच में हम और तुम में ओ की एंट्री हो गई। कौन ओ आया और इन लोगों के जीवन में एक भूचाल सा आ गया। 15 दिन से देखा जा रहा है। हम सुबह में उठते थे तो सबसे पहले मालती चौहान की वीडियो खोजते थे, देख लेते थे कि आज का अपडेट क्या है। उसके बाद ही फिर वे बिस्तर से पैर निकालते थे। आज सुबह में उठे हैं, जब मोबाइल खोले हैं तो देखे हैं कि मालती चौहान आत्महत्या कर ली। तो बहुत तकलीफ़ हुई है, सारे लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, भावुक हो गए हैं, पूरे परिवार हमारे घर के लोग। तो देखिए, मालती चौहान बेचारी इस तरह से काम कर रही थी, लेकिन कल अभी वो वीडियो बनाई अपने चैनल पे तो कह रही थी कि मैं मेहनत की हूँ, अपने कमाई से मैं विष्णु राज के घर पे घर बनवाई हूँ, तो मेरा वहाँ पे उस घर में मेरा अधिकार है। मुझे विष्णु राज भले ही मारें, लेकिन मैं विष्णु राज के घर पे चलूँगी, रहूँगी, चूँकि लोग कह रहे हैं। देखिए, सोशल वर्कर जो होते हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, उनका लोगों पर कितना इफ़ेक्ट रहता है। लोगों ने कमेंट किया, उस कमेंट को पढ़ के वो बता रही थी कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, तो मैं आज अपने घर जाऊंगी, चाहे मुझे भले विष्णु राज मार दें, चाहे कुछ भी कर दें, लेकिन मैं अपना घर बनवाई हूँ, मुझे अधिकार है। आप लोग कमेंट सुन के मैं अब अपने घर जा रही हूँ। आगे क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। इसके बाद वो घर आई। अब आप सोचिए कि जिन्होंने अपने मायके से ससुराल आने से पहले वीडियो बना के डाली है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो उसका एक 2 साल का बच्चा है बेचारा, मरने से पहले ठीक है वो उसको किसी का मोह माया नहीं रहा होगा, लेकिन उस बच्चे का तो ज़रूर रहा होगा ना।
मरने से पहले वो एक 20 सेकेंड की वीडियो नहीं बनाया है, सबसे सोचने वाली। अच्छा, ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? उसमें देखिए, सबसे बड़ा खलनायक का काम इनके घर में जो विवाद फैलाने का काम किया है, कोई राहुल चौरसिया का कौन है। सबसे बड़ा विवाद महिला थी बेचारी, उस पर विश्वास की, वो अपनी सीक्रेसी बताई और उसकी सीक्रेसी को एडिट फिडिट करके कैसे कैसे वो जो बताई है मालती चौहान, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एडिट फिडिट करके कैसे कैसे करके फिर वो विष्णु राज के यहाँ पहुँचाया गया। चूँकि वो पति था, पत्नी के बारे में कोई भी पति सुनेगा तो थोड़ा सा क्रोध में होगा और वो क्रोधित हुए, उनकी बातों को सोशल मीडिया पे डाल दिए। तो सबसे बड़ा खलनायक का काम उसमें राहुल, क्या नाम था उनका, राहुल चौरसिया कौन है, सबसे बड़ा खलनायक का काम राहुल जी किए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पे एंट्री हुई है, वो क्या नाम है उनका, वर्मा जी, अर्जुन वर्मा। ये लोग बेचारे अब उसको सोना का अंडा देने वाली मुर्गी समझ के लगे अंडा दिलवाने, और आज इस दुनिया में नहीं रही। जिस दिन वो लोग इसके चक्कर में पड़े, पहली भी जब उनका वीडियो बन के ये लोग वायरल किए, तभी मैं कहा कि अब ये सोने की मुर्गी थी, इससे अब अंडा नहीं, अब इसका पूरा पेट फाड़ के निकालना चाह रहे हैं। और अंत में 20 दिन बीतते हाल वही हुई कि अंडा से मतलब नहीं, मुर्गिया को फाड़ डाले लोग। अब वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। अब उस युवराज का क्या होगा जिसने अभी इस धरती पे सीधा पैर रखना नहीं सीखा था, उस बच्चे का क्या दोष है। और इसमें अमरनाथ आ रही है, सॉरी विष्णु राज, मान लीजिए जो काम किए हैं तो ठीक है, मान लीजिए गलती की थी तो सुनने में तो आता है कि आप भी तो कोई दूध के धुले नहीं थे, पहले तो आप ही ने शुरुआत किया और आप लोगों में जब ऐसा चलता था तो ये आत्महत्या तक आने का नौबत क्यों आई। दूसरी बात, मालती चौहान इतना विवादित थी, सुबह में ये इंटरव्यू में बता रहे थे रो के विष्णु राज कि वो कही कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप स्टूडियो पर चले जाओ। आप बताइए कि आपकी पत्नी कहेगी कि मेरी तबीयत ख़राब है तो आप छोड़ के चले जाएंगे, वो भी वैसी घटना के साथ। ये कहे कि हम स्टूडियो पे चले गए, दरवाज़ा कैसे था, दरवाज़ा खुला था। आप मालती चौहान को जानती हैं? हाँ, दोनों जन को जानती हूँ। मालती चौहान, आप भी यूट्यूबर हैं? हाँ, अभी उन लोग को देख के मैं भी सोची थी हम भी कुछ काम कर सकते हैं, घर से करेंगे, बाहर तो जा नहीं सकते, जो टाइम मिलेगा उसमें करेंगे। तो अभी तो ऐसा घटना हुआ है कि हम तो बहुत डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है बाहर निकलना ही, औरत का जन्म लेना ही गुनाह है। हम औरत होके कुछ नहीं कर सकते, जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको मार दिया जा रहा है। तो मालती चौहान तो इस समय इस दुनिया में नहीं है, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? विष्णु, अर्जुन और राहुल क्या क्या है, इन लोगों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो दोषी हैं उनको सज़ा दिया जाए। और वो एक छोटा बच्चा है, मासूम, उसको तो कुछ पता भी नहीं होगा, रो रहा होगा, सुबह से माँ को ढूंढ रहा होगा। उसके लिए आप लोग जांच कीजिए और उसको न्याय दिलाइए। औरतों के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है। क्या एक महिला अपने से फांसी लगा सकती है? नहीं लगा सकती, मैं भी एक महिला हूँ, मेरे बच्चे तो थोड़े बड़े हैं, फिर भी मैं 2 दिन कहीं नहीं रह सकती। मेरे बच्चे कैसे खा रहे होंगे? एक औरत इतना मासूम बच्चे को छोड़ के कैसे फांसी लगा सकती है? नहीं लगा सकती है। एक जानवर के बच्चे को हाथ लगाओ, काट लेते हैं। कुतिया को बच्चे को हाथ लगाओ, काट लेती है दौड़ा के। एक औरत अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी से आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों लोगों के बीच का मामला है? हमारा यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि न्याय दिलाएं। आप भी यूट्यूबर हैं? जी, क्या नाम है अपना? अर्चना यादव। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल क्या नाम है? RD अर्चना ब्लॉग्स। मालती चौहान को जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। क्या मालती चौहान तो इस दुनिया में अब नहीं रही, तो फिर क्या इसमें होना चाहिए? उनको न्याय मिलना चाहिए। कैसा न्याय? मतलब उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया है, उनके साथ शायद ज़बरदस्ती किया गया है। अच्छा। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती हैं। अच्छा अच्छा, यानी आपको पूरा भरोसा है कि ऐसा काम वो नहीं कर सकती हैं, उनको ज़बरदस्ती से मारपीट करके मारा गया है? जी। मित्रों, ये देखिए मेरा मिलास भैया थे और ये लोग दोनों लोग यूट्यूबर हैं और मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से और वहाँ के कप्तान और जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूँगा और थाना अध्यक्ष से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरी ये वीडियो आपके तक पहुँचती हो तो इस वीडियो को देखते हुए और उस मामला को निस्तारण करें और तुरंत जो दोषी हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कठिन सजा देने का कष्ट करें। सादर प्रणाम।